एपिसोड एक आदमी के साथ शुरू होता है। वह पहाड़ियों पर अपनी बाइक चला रहा था। एक सामान्य दिन की तरह लग रहा था जब तक कि उसने वेंडिंग मशीन के साथ अपने सामने एक ट्रक नहीं देखा। उन्होंने वेंडिंग मशीन को पकड़े हुए पट्टियों को फटते हुए देखा और सोचा कि किसी कारण से उन्हें वेंडिंग मशीन को बचाने की जरूरत है। उसने मशीन को पकड़ने के लिए गैस को मारा और मोड़ के बारे में भूल गया। नतीजतन वह पहाड़ी से नीचे उड़ गया। वेंडिंग मशीन को गले लगाते हुए वह उठता है और अपने सामने एक झील देखता है। वह सोचता है कि वह जीवित रहने के लिए भाग्यशाली है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर नहीं हिलता है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन केवल शब्द जो निकलते हैं वे वहां नमस्ते हैं। वह महसूस करता है कि यह उसकी आवाज है और अन्य शब्दों को कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो कहता है वह पहले से रिकॉर्ड किए गए वेंडिंग मशीन संदेश हैं। वह अधिक भ्रमित हो जाता है, लेकिन वह नीचे देखता है और अपना प्रतिबिंब देखता है। उसे वेंडिंग मशीन में बदल दिया गया। वह सोचता है कि यह बहुत मजाक है, लेकिन उसके प्रतिबिंब को फिर से देखने के बाद वह अपनी नई छवि की प्रशंसा करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, बल्कि वह अपनी खुद की कीमतों की भी प्रशंसा करता है, जब तक कि उसे एहसास नहीं होता कि वेंडिंग मशीन के रूप में पुनर्जन्म होना सबसे खराब संभव बात है। या शायद नहीं। मेरा मतलब है, वह उस चीज के रूप में पुनर्जन्म हुआ था जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह अपने सभी रिकॉर्ड किए गए संदेशों का परीक्षण करता है, यह महसूस करते हुए कि वह किसी से बात नहीं कर सकता है, लेकिन वह अपने रोलप्ले मोड में प्रवेश करना शुरू कर देता है। वह वेंडिंग मशीन के रूप में और क्या कर सकता है, बेच सकते हैं। वह वस्तुओं की सूची के माध्यम से जाता है और प्राप्त करने के लिए 10 अंक खर्च करने का फैसला करता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और तब तक ध्यान केंद्रित करता है जब तक कि वह अपने सिर में एक संदेश दिखाई नहीं देता। वह वर्तमान में केवल ठंडा खनिज पानी और गर्म मकई सूप बेच रहा है। फिर उसने एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि अगर वह अंक खर्च करती है तो वह अधिक सामान बेच सकता है। उन बिंदुओं को पैसे से परिवर्तित किया जाता है और वह उनका उपयोग स्टॉक करने, नए उत्पादों को प्राप्त करने और नए कार्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। उसे यह भी पता चलता है कि वह वस्तुओं को ठंडा या गर्म रखने के लिए उनका उपयोग कर सकता है। वह अपने अन्य कार्यों और संभावित वस्तुओं की जांच करने का फैसला करता है, जो वह दूध की चाय लेता है। अचानक पानी की बोतलों की एक पंक्ति जादुई रूप से दूध की चाय में बदल जाती है। वह और भी अधिक शोध करता है और पता चलता है कि वह उन्हें 100 के लिए बेच सकता है, जिसे अधिक शोध के साथ एक बिंदु में परिवर्तित किया जाएगा। उसे पता चलता है कि उसे खुद को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक बिंदु को 1 इंच ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका अर्थ है कि उसे जीवित रहने के लिए प्रतिदिन 24 येन कमाना होगा। उन्होंने मिलकटी प्राप्त करने के लिए केवल 10 अंक खर्च किए, इसलिए उनके पास अभी भी 990 अंक शेष हैं। लेकिन वह जानता है कि वह बेतरतीब ढंग से खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई उससे कुछ नहीं खरीदता है तो वह मर जाएगा, जो पहले से ही बहुत कठिन है क्योंकि वह कहीं भी नहीं है। फिर वह अचानक पानी में कुछ हलचल देखता है। वह खुशी से सोचता है कि यह एक ग्राहक है, लेकिन पता चला कि यह एक मेंढक है। यह मेंढक इंसान जितना बड़ा था, कवच पहनना और एक क्लब पकड़ना, कुछ ऐसा जिससे उसे आश्चर्यचकित होना चाहिए। लेकिन वेंडिंग मशीन होना अधिक चौंकाने वाला है। उसने सोचा कि मेंढक उसका पहला ग्राहक था, इसलिए उसने अपनी पूर्व रिकॉर्ड की गई आवाज बजाई। आपको नमस्कार। मेंढक घबरा गया और उसे मारने के लिए पीछे हट गया। उन्होंने 3 नुकसान उठाए और उनका स्थायित्व समान मात्रा से कम हो गया। कोहरा लगातार हमला करता रहा और उसे पता चला कि स्थायित्व उसका स्वास्थ्य बिंदु है। सिस्टम ने चेतावनी दी कि यदि स्थायित्व 0 तक पहुंच गया तो मशीन टूट जाएगी और अनुपयोगी हो जाएगी। अधिकांश वेंडिंग मशीन के आंकड़े 0 पर थे, स्थायित्व और क्रूरता को छोड़कर, जो 10 पर खड़ा था। उन्होंने स्वीकार किया कि अन्य आंकड़े अनावश्यक हैं, लेकिन जादू के आंकड़े के बारे में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसका मतलब केवल यह है कि जादू इस दुनिया में मौजूद है।
कोहरा लगातार हमला करता रहा, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। सिस्टम बताता है कि वह खर्च करके अपने स्थायित्व को बहाल कर सकता है, लेकिन मेंढक ने चमगादड़ के साथ 3 और मेंढकों को बुलाने का फैसला किया। और इसके बजाय कुल्हाड़ी, उसका स्थायित्व अब और भी तेजी से कम हो रहा था। उन्होंने किसी भी समाधान को खोजने के लिए सिस्टम की जांच करने की कोशिश की जब तक कि उन्होंने कौशल आशीर्वाद नहीं देखा। सिस्टम उसे बताता है कि उसे इसे प्राप्त करने के लिए अंक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक भगवान द्वारा दी गई एक विशेष शक्ति है। वह उस कौशल को चुनता है, लेकिन सिस्टम उसे एक नई सूची देता है। यह समय तलवारबाजी और मार्शल आर्ट जैसे कौशल से भरा है। मेरा मतलब है, वह हाथ या पैर के बिना क्या करने जा रहा है? क्या उनकी क्षमता लगभग 1 तक पहुंचने की है महत्वपूर्ण मूल्य? जब वह बाधा कौशल देखता है तो वह तुरंत इसे उठाता है और पता चलता है कि यह उसकी रक्षा के लिए एक अदृश्य बाधा पैदा करेगा। इसके अलावा वह चुनता है कि कौन या क्या उसके करीब आ सकता है। वह कौशल को सक्रिय करता है और बाधा मेंढकों को दूर फेंक देती है। लेकिन वे हार नहीं मानते। वे उठते हैं और बैरियर से टकराना शुरू कर देते हैं। पूरे दिन के बाद वे आखिरकार हार मान लेते हैं और चले जाते हैं। वह अपने स्थायित्व को पुनर्प्राप्त करने के लिए अंक खर्च करता है, लेकिन इससे उसे 600 से अधिक अंक का नुकसान हुआ। और अगर वह 10 दिनों में कुछ भी नहीं बेचता है, वह मर जाएगा। कई दिन बीत चुके हैं और उसने पहले से ही अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। वह चाहता था कि मरने से पहले वह कम से कम कुछ बेच सकता था। अचानक वह एक शिकारी लड़की को चिल्लाते हुए सुनता है। वह लड़ने की मुद्रा में है, लेकिन उस पर हमला नहीं करती है। वह भूखी है और राक्षसों से लड़ने की ताकत नहीं है। वह खुद को दोष देना शुरू कर देती है, क्योंकि उसने मेंढकों को मारने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें मार भी नहीं सकी। इसके अलावा मेंढकों ने उसका दोपहर का भोजन भी चुरा लिया। अचानक वह बकजो को नोटिस करती है। वह उलझन में है और सोचती है कि वह एक स्मारक है। आखिरकार वह उस दुनिया में एकमात्र वेंडिंग मशीन है। वह पेय को प्रदर्शित होते देखकर प्रभावित है। बॉक्सो तब उसके स्वागत के लिए अपने रिकॉर्ड किए गए संदेश का उपयोग करता है और उसे सिक्के डालने के लिए कहता है। लड़की उलझन में है। मेरा मतलब है, उसने पहले कभी धातु के बक्से से बात करते हुए नहीं देखा। वह आसानी से निष्कर्ष निकालती है कि सिक्कों का मतलब पैसा है। वह एक प्रतिभाशाली है, लेकिन लागत के बारे में आश्चर्य करता है। तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के या यहाँ तक कि सोने के सिक्के। वह एक तांबे का सिक्का डालती है, लेकिन यह वापस आ जाता है। वह सोचता है कि यह है पर्याप्त नहीं है, लेकिन सिस्टम बॉक्स को बताता है ताकि उसे सिक्का स्वीकार करने के लिए सिक्का रूपांतरण फंक्शन की आवश्यकता हो। वह 100 अंकों के लिए फंक्शन खरीदता है जब कीमतें इस दुनिया की मुद्रा के अनुकूल हो जाती हैं। लेकिन पानी की बोतल एक चांदी का सिक्का है। लड़की को लगता है कि यह महंगा है, लेकिन वह भूखा है। वह चांदी का सिक्का डालती है और मकई का सूप उठाती है। वह सूप की बोतल उठाती है और खुश हो जाती है क्योंकि यह गर्म है। वह इसे खोलती है और पीना शुरू कर देती है और अपने द्वारा खाए जा रहे अधिकांश सामानों की तुलना में स्वादिष्ट पाती है। बॉक्सो आखिरकार इस दुनिया में खुश महसूस करता है। वह खुश महसूस करता है कि कोई उसके उत्पादों से संतुष्ट था। लेकिन लड़की अधिक सामान, विशेष रूप से दूध की चाय की कोशिश करना चाहती है। उसने अधिक सूप, पानी और दूध की चाय खरीदी। उसने 6 चांदी के सिक्के और 30 कोपा खर्च किए। इसे 63 अंकों में बदल दिया गया। उसने सब कुछ खाया और बॉक्सो के बगल में सो गई। उसने उसे बचाने के लिए अपने अवरोध को सक्रिय करने का फैसला किया। आखिरकार वह एकमात्र ग्राहक है। वह अगले दिन खुश होकर उठती है कि वह खा सकती है और आराम कर सकती है। इसलिए वह बॉक्सो को धन्यवाद देती है, जो अपने धन्यवाद संदेश के साथ जवाब देता है। वह सोचती है कि वह बोल सकता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। उसने अपने दोस्त का उल्लेख किया जिसने जादुई वस्तुओं पर शोध किया जिसमें सील आवाजें थीं,
यह अनुमान लगाते हुए कि क्या वह वही था। उसने उससे कहा कि अगर वह समझ गया तो कुछ कहो। जवाब में उसने नमस्ते कहा, जिसने उसे खुश कर दिया और उसे विश्वास दिलाया कि इसका मतलब हाँ है। वह अपना परिचय देता है और लैमी और सुझाव दिया कि वह नहीं के लिए एक और शब्द का उपयोग करें। उसने बहुत बुरा जवाब दिया। उसने उसका नाम पूछा, लेकिन उसने बहुत बुरा जवाब दिया। मुस्कुराते हुए उसने संकेत दिया कि वह उसकी स्थिति को समझती है। वह खुश हो गई और बॉक्सों को अपने दोस्त को दिखाने का फैसला किया। उसने तुरंत उसे उठाया और दूर जाने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह उसे कैसे ले जा सकती है, लेकिन उसने अपने दिल में उसे धन्यवाद दिया। यात्रा करते समय उन्हें पता चला कि लैमिस्कैन आसानी से उसे दूर ले जा सकता है क्योंकि उसका आशीर्वाद उसे देता है पागल ताकत। उसने जल्दी रुकने और कुछ सूप खाने का फैसला किया, लेकिन उसे उसके लिए बुरा लगा क्योंकि यह इतना भरने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने कुछ चिप्स के बदले अपने बिंदुओं का इस्तेमाल किया। वह नए उत्पाद को देखकर आश्चर्यचकित थी और पूछा कि क्या यह भोजन था। उसने हाँ में जवाब दिया। उसने उन्हें खरीदने का फैसला किया और स्वाद से प्यार हो गया। वह खाना बंद नहीं कर सका और चिप्स के 32 डिब्बे खरीदे। यह कुछ आसान 320 बॉक्सों अंक हैं। लैमीज ने उसे तब तक उठाना जारी रखा जब तक कि वे वहां नहीं पहुंच गए। पास के गांव के गार्ड उसे सुरक्षित देखकर खुश थे क्योंकि उसका शिकार करने वाला समूह बहुत घायल होकर गांव में वापस आ गया था। लेकिन वे उस धातु बॉक्स के बारे में उत्सुक हैं जो वह ले जा रहा था। वह बताती है कि उसने इसे झील के किनारे पाया और इसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह बताती है कि यह कैसे काम करता है, लेकिन वे भ्रमित हो जाते हैं। उन्होंने पहले कभी वेंडिंग मशीन नहीं देखी थी। वह चिंतित हो जाती है कि उसे बकजो नहीं खरीदना चाहिए था। गार्ड कहते हैं कि यह ठीक है क्योंकि अगर आपको कालकोठरी में कुछ मिलता है तो यह आपका है। बक्सो नरक के रूप में भ्रमित है। वे स्तरों के बारे में बात करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या वह एक भूल भुलिया के अंदर है। गार्ड पूछते हैं कि क्या वे कुछ खरीद सकते हैं और बॉक्सो हाँ के साथ जवाब देता है। वे एक मशीन को बात करते हुए सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह इसे उच्च कीमत पर बेच सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी। वह अपने दोस्त से मिलने जाएगा। गार्ड अपने सिक्के डालते हैं और मकई का सूप और दूध की चाय खरीदते हैं। वे इसे प्यार करते हैं और सब कुछ खरीदते हैं। वे उसे भविष्य में बक्सों लाने के लिए कहते हैं क्योंकि वे रखवाली करते हुए अपनी जगह नहीं छोड़ सकते हैं। लैमी सहमत हो जाता है और गांव की ओर बढ़ जाता है। लेकिन वह एक गली में कुछ अजीब नोटिस करती है। एक छोटी लड़की को रुलाने के लिए रेंगने वालों का एक झुंड है। वह उनकी ओर बढ़ती है और बक्सों को ले जाते हुए नार्निया में एक को लात मारती है और फिर शेष दो का सामना करती है। वे बिल्लियों से डरते हैं और भाग जाते हैं। लैमीज लड़की की जांच करता है और अपने स्थान पर वापस चला जाता है। उसका दोस्त तुरंत उस पर कूदता है और उसे गले लगाता है। वह उसके बारे में बहुत चिंतित था। वह बॉक्सों को नोटिस करती है और पूछती है कि यह क्या है। लैमीज सब कुछ समझाते हैं और बक्सों को बाहर रखते हैं ताकि लोग सामान खरीद सकें। बक्स को तब पता चलता है कि वह कालकोठरी के अंदर है और लैमीज को सतह पर वापस जाने के लिए टेलीपोर्ट सर्कल के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है। लेकिन वह इसका उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि उसने उस पर अपने पैसे का इस्तेमाल किया। बॉक्सो जल्दी से प्रसिद्ध हो गया और लोग बाएं और दाएं सामान खरीद रहे थे। वह 3000 से अधिक अंक प्राप्त करने में कामयाब रहे, लेकिन लोग पहले से ही उनकी वस्तुओं से थक गए थे। इसलिए उन्होंने अपने मेनू में आइटम जोड़ने का फैसला किया। गार्ड ने तुरंत इसे खरीदा और इसे स्वादिष्ट पाया। अधिक से अधिक लोगों ने उन्हें खरीदना शुरू कर दिया,
लेकिन बॉक्सो स्थानीय और रेस्तरां को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए वह दिन के दौरान भोजन अनुपलब्ध हो जाता है और केवल रात में इसे बेचता है। लैमीज अभी भी उसे अपनी बिक्री करने में मदद कर रहा है और उम्मीद करता है कि एक दिन वह पहले से रिकॉर्ड किए गए संदेशों के बिना उससे बात करने में सक्षम होगा। यह एपिसोड को समाप्त करता हूँ।